सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ और आज हम मुल्क के सियासी हालात से ही गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने जब मनसब संभाला उसके बाद शहर कायद का उन्होंने पहला दौरा भी किया और अहम तरीन सियासी और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातों के दौरान वज़ीर आज़म ने कई अहम तरीन बयानात के साथ साथ दहशत गर्दों को भी दो टोक पैगाम दिया और ये वाज़ेह किया कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, शर पसंदों के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, खुदकुश हमलावरों से नहीं डरते हैं, ये जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये कहना था निगरान वज़ीर आज़म का। वज़ीर आज़म ने इस बात का भी इकरार किया कि मुल्क को तवानाई और खुराक की कमी के अलावा बेरोजगारी और महंगाई का सामना है, मगर हम जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपनी हुकूमत के इस मुख्तसर दौर इक़्तिदार के दौरान मुल्क के हकीकी नज़रिए और असास की तशहीर के अज़म का इजहार करते हुए हमें नजर आए हैं और इस हवाले से आइंदा हफ्ते बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। अगर नाज़रीन हम मौजूदा दौर में दहशत गर्दी की ताज़ा तरीन हालिया कार्रवाइयों का जायजा लें तो दहशत गर्दों ने एक बार फिर अपना रुख सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरफ मोड़ा है। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान जो पेश आने वाले वाक़यात हैं इनमें इस तरह की निशानदही हो रही है, मगर इसके बावजूद पाक फौज के सरबराह ने भी इस अज़म का अदा किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा। कल जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में जो ऑपरेशन हुआ उसके दौरान फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले 6 जवानों की नमाज जनाजा वाना में अदा की गई है, मगर सवाल ये है कि वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो एक बार फिर मुल्क में कायम अमन की फ़ज़ा को बर्बाद करना चाहती हैं। जड़ावाला का वाक़या हो या फिर मुल्क के अहम इदारों पर हमला जैसे वाक़यात, उनकी हम रोकथाम कैसे मुमकिन कर सकते हैं और अफवाज पाकिस्तान और निगरान हुकूमत को जो इस वक्त सियासी चैलेंजेस हैं और वो दहशत गर्दी के बहुत से संगीन चैलेंजेस भी दरपेश हैं, तो मुल्क की सलामती को जो खतरात हैं निपटा कैसे जा सकता है। और सबसे बड़ा अहम मसला ज़ाहिर इलेक्शन का इनेकाद भी है। इलेक्शन का मामला जो है वो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वो 9 माह से पहले मुमकिन नहीं है। तमाम सियासी जमातों को भी दावत दे दी गई है और साथ ही साथ अब सदर मुमलिकत ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो मुलाकात का कह दिया है। अब इस सारी सूरत हाल को किस तरीके से देखा जा सकता है, सियासी मंजरनामा क्या होगा, अभी एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और मुल्क में इलेक्शन का मामला है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत का भी फैसला किया है, लेकिन एक तरफ जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद, वो ये कह चुके हैं कि 9 माह से कबल इलेक्शन मुमकिन नहीं है क्योंकि टेक्निकली जो हल्का बंदियाँ करनी है उसको एक वक्त दरकार होता है। तो हल्का बंदियाँ जो होंगी, नई हल्का बंदियाँ वो 7 से 8 अक्टूबर के दरमियान होंगी, तजावीज़ फिर आएंगी 10 अक्टूबर तक और फिर कौमी और सूबाई असम्बलियों का जो मामला है उसकी जो हल्का बंदियाँ हैं वो 5 से 7 सितंबर तक मुख्तस किए जाएंगे। तो ये जो मामला चलेगा हल्का बंदियों का, उसके बाद इलेक्शन की तैयारियाँ होंगी, तो इस साल में तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है उसने तमाम सियासी जमातों से जो मुशावरत का फ़ैसला कर लिया है, अलहदा हर सियासी जमात से मुशावरत की जाएगी, दावतनामे भी इस हवाले से भिजवाए गए हैं। साथ ही साथ जो रोड मैप है इलेक्शन कमीशन वो तय करेगा इलेक्शन के हवाले से, हल्का बंदियाँ हैं, वोटर लिस्टें हैं, उन पर भी मुशावरत जो है वो सियासी जमातों से की जाएगी, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, JUI है, MQM पाकिस्तान है, दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी है, ये तमाम बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से तमाम सियासी जमातें ये चाहती भी हैं और समझती भी हैं कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, तो कैसे होंगे, क्योंकि इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि नई हल्का बंदियाँ जो हैं वो मुमकिन नहीं है इससे पहले। तो अब हल्का बंदियाँ अगर नहीं होती इस साल तो फिर किस तरीके से होगा, तो ये अहम मामला है, बड़ा एक अहम इशू है डेफिनेटली जो कि देखना होगा। ना सिर्फ ये बल्कि उस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका जो एक मौक़िफ़ है वो क्या रहता है, ये भी एक बड़ा मामला होगा। खैर हम कोर्ट की खबर पर बढ़ेंगे और कोर्ट की खबर में आज हमारे पास 2 मुख्तलिफ खबरें लगी हुई हैं, उन पर हम बात करते हैं। मैं ज्वाइन करने में नुमाइंदा ख़ुसूसी इमरान वसीम और उनसे हम बात करते हैं कि आज इमरान हमें कोर्ट की खबर में कौन कौन से मामलात हैं, कौन कौन से समातें हैं जिनके हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं। तो इमरान बताइएगा खबरें क्या हैं आज।
देखें, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे अहम मुकदमा था, जो चेयरमैन पीटीआई की अपीलें लगी हुई थी, उस पर कल तक जो है वो समाअत मुलतवी कर दी गई और इंतज़ार किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कल जो तोशा खान के 3 साल की कन्विक्शन और 5 साल की न्यायाली है चेयरमैन पीटीआई की, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। ख़ास तौर पर जो हुक्म इम्तना की दरख्वास्त है, जो 3 साल की सज़ा के हवाले से स्टे ऑर्डर की सस्पेंशन की दरख्वास्त है, उस पर क्या फैसला सादर फरमाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जो मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेफर कर दिया है, हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया है और फिर उसके बाद यहाँ 2 बजे कल यानी हाई कोर्ट की समाअत के बाद 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होना है। एक तो ये बड़े अहम केस की समाअत हुई है। इसके अलावा पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से चेयरमैन पीटीआई का एक नया मामला जो है हाई कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, जितनी भी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जितने भी केसेस चल रहे हैं, तमाम केसेस को इस्लामाबाद की हदूद से, हाई कोर्ट की हदूद से या तो पेशावर हाई कोर्ट में या फिर लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की अलग से दरख्वास्त दे दी है। ये भी तहरीरी तौर पे आज चीफ जस्टिस बदियाल साहब से चेयरमैन पीटीआई के वकला ने रजू कर लिया है। ठीक है इमरान वसीम, थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त की कोर्ट की खबर में हमें इस खबर से आगाह किया। हमें इमरान याकूब साहब रिकनेक्ट कर चुके हैं और जिस तरीके से पहले मैं बात कर रही थी कि मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद 9 माह या 10 माह से कबल नज़र नहीं आता, तो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी डेफिनेटली इस पर होंगे और जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो भी बरकरार रहेगी इमरान याकूब साहब। तो ये डेफिनेटली एक तो मईशत की सूरत हाल से भी निमटना है, फिर अगर इलेक्शंस नहीं होते टेक्निकल मामलात को लेते हुए, तो फिर आपको क्या लगता है कि मामला किस तरफ जाता है हुआ दिखाई दे रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया देखें गुजारिश ये है कि सीधी सी बात है, आइन और कानून में तो ये है कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए और जो निगरान हुकूमत बनती है उसमें 60 दिन में या असम्बलियाँ चुनने की सूरत में 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से असम्बलियाँ फारिग हुई तोड़ी गई, उसमें 90 दिन आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन हो, लेकिन वहीं आइन का एक आर्टिकल है जो ये कहता है कि अगर आपने मर्दमशुमारी हुई और हल्का बंदियां करनी है तो फिर आपने हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन नहीं करवाना। बिल्कुल। अगरचे हमने देखा यहाँ पे कि पिछले कुछ इलेक्शन जो हैं वो नई मर्दमशुमारी पे नहीं हुए, बल्कि पुरानी मर्दमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पे इलेक्शन होते रहे। लेकिन बाकी नजर में ऐसा महसूस होता है कि इस दफा जो मामलात हैं फैसला साजों ने कुछ फैसले दूसरी तरह के कर रखे हैं। अगर आप मुझे पूछें तो मेरी जाती राय में मुझे ये इलेक्शन नजर नहीं आते। और आपने जो कहा 9-10 माह, तो अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो 9-10 माह हो या 5 साल हो, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं उनका कंसर्न है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो पीटीएम की 2 मरकजी जमातें, आप भी कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी ना हो, ये भी मुमकिन है, इलेक्शन ही ना हो? जी बिल्कुल मुमकिन है। मुझे आप ये बताया ना सुमैया कि अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो जाए तो वो 1 दिन की हो या 10 साल, ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन देखिए इमरान याकूब साहब, ये एक छोटी बात नहीं है। मुल्क में इलेक्शंस नहीं होंगे तो मुल्क में इस्तेकाम नहीं आएगा, इस्तेकाम नहीं आएगा तो डेफिनेटली सरमायाकारी नहीं आएगी, सरमायाकारी नहीं आएगी तो मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। तो सियासी जमातें तो फिर क्या करेंगी? मैं ज़रा आपकी इजाज़त से अली गौर साहब को भी शामिल करती हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अली गौर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ थोड़े सिग्नल वीक है, इस वजह से कम आ रही। चले सर, इसको भी देख लेते हैं। लेकिन अली गौर साहब ये जो एक गैर यकीनी की फ़ज़ा है इलेक्शंस को लेके कि इलेक्शन अगर नहीं होते टेक्निकल मामलात को लेकर, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको किस तरह देखती है? इमरान साहब तो कह रहे हैं, इमरान याकूब साहब के अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर 5 साल इलेक्शन ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि आइनी खिलाफ वर्जी सिर्फ अगर हम ये डिस्कस करें कि सिर्फ इलेक्शन की 90 दिन की तारीख है और वो गुजर जाती है तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाती है, तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अच्छा। आइन में बहुत सारी चीजें, आइन में सबसे पहले तो ये नीयत देखी जाती है कि जिसने असम्बलियां तोड़ी उसने किस नीयत से तोड़ी। बिलखसूस जब पंजाब की असम्बली की बात की गई कि 90 दिन गुजर गए, जब बात की गई केपीके की, तो पूरे पाकिस्तान ने देखा कि केपीके की असम्बली को बहाल करवाने, इलेक्शन करवाने के लिए उस वक्त पीटीआई भी सरगर्म नहीं थी और पंजाब में कहते थे कि सिर्फ इलेक्शन हो जाए। आइन तो ये भी कहता है कि निगरान हुकूमतें कायम हों और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
तो क्या अगर पंजाब के इलेक्शन हो जाते तो मरकज के इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर होता? दूसरी बात यह है कि एक आदमी दिन दहाड़े ये पूरे पाकिस्तान के सामने कहता रहा कि मेरे कहने के ऊपर असम्बलियां तोड़ी गई, मैंने तोड़ी, तो इसका मतलब है क्या लेकिन उस वक्त तो आपके ही कुछ लोग थे जो ये कहते थे कि असम्बलियां तोड़ दें, हम इलेक्शंस करवा देंगे। वो एक हम तो अभी कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। जाहिर है कौमी और आइन में तो ये भी लिखा हुआ है कि तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड की तशरीह क्या है अली गौहर साहब? हुकूमत के नीचे हो तो अगर पंजाब में इलेक्शन हो चुके होते तो पंजाब में फिर निगरान हुकूमत तो कायम ना होती। तो फिर आइन में तो बहुत कुछ लिखा, फिर आइन तो इस तरह से भी टूटता है। मकसद ये है कि इस मुल्क में सियासी और आइनी बहरान पैदा किया गया, इंतशार पैदा किया गया। इस मुल्क को करप्शन के जरिए पिछले 4 साल में जब चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत थी तो दोनों हाथों अली गौहर साहब, आपको ठीक करना है ना मामला, अब तो आगे बढ़ना है। भागते हैं कि भाई मेरे जो केसेस हैं वो डिले का शिकार हूं और उससे सर जी आप लोगों ने तो ठीक करना है ना मामला, हमें आगे बढ़ना है, हमें माजी में नहीं रहना। तो आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें तो इलेक्शंस करवाने होंगे। तो 90 रोज में इलेक्शंस नहीं होते, चलें उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 120 दिन या उससे भी ज्यादा। तो इलेक्शन तो चाहती है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के होम मुल्क में। क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं थी उस वक्त मर्दमशुमारी ना करवाना, और क्या ये बदनीति पर मबनी नहीं था? अगर इलेक्शन के वो इतने ही चाहते थे वो तो ईवीएम के जरिए इलेक्शन चोरी करने की प्लानिंग में मसरूफ थे उस वक्त। अब ये एक आईनी हुक्म है, जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन, और दूसरी बात ये है कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हमारी हुकूमत कौमी असम्बली में भी मुद्दत खत्म हो चुकी है। हम तो कहते हैं कल इलेक्शन करवा दे, इलेक्शन कमीशन करवाए। अगर इलेक्शन किए तो फैसला इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। हम तो बस ये सियासी पार्टी 90 दिन में करवा दें तब तैयार है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है अली गौहर साहब, अगर आप मेरा सवाल सुने, जैसे आप एक पार्टी है, सियासी जमात है, वो भी एक सियासी जमात है, वो ये कहते हैं कि हम तो भरपूर एहतजाज करेंगे, हम अपना मौक़िफ़ सख्त देंगे अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन 90 रोज में नहीं कराए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि बस इलेक्शन होने चाहिए, हम तो चाहते हैं, मगर ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है। सर ये कहना काफी होगा क्या? नहीं, देखें बात सुने, बात ये है कि पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़, ये तो हम भी कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन मर्दमशुमारी की हमायत पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने भी की है, बिल्कुल की। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 90 दिन के अंदर अंदर हल्का बंदियां जो हैं वो नहीं हो सकती, जो कि हल्का बंदियां हैं उनके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और वो महीने 1.5-2 का टाइम 3 महीने के अलावा रिक्वायर्ड है। और पिछले जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये डिसाइड हुआ था कि नए इलेक्शन नई हल्का बंदियों पर होंगे, तो लिहाजा अब इस मामले में अगर इलेक्शन कमीशन, आपको पता है जिस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी तब भी थोड़ा सा इलेक्शन आगे हुए थे, जी। तो 1.5-2 महीने तक अगर इलेक्शन डिले भी होते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई संगीन कि जनाब 1.5-2 महीने इलेक्शन। हाँ, कोई मसला नहीं है, आप कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाता है तो कोई मसला नहीं है, इलेक्शन हो जाएगा। चलें ठीक है अली गौहर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लेकिन जिस तरह कुंवर दिलशाद साहब का हमारे सामने आया, उस पर हम बात कुंवर दिलशाद साहब से ही करते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब मुझे ज्वाइन करें। कुंवर साहब, आपका स्टेटमेंट हम पढ़ रहे थे कि आप ये कह रहे हैं कि 9 माह से कबल तो इलेक्शंस मुमकिन नहीं है अलकाबंदियों की सूरत हाल को देखते हुए, क्या ये इससे भी आगे बढ़ सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मैंने जो बात की है वो आइन और कानून और एक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना एक माजी का एक्सपीरियंस और तजर्बा जो है वो आपके सामने पेश कर दिया। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमारी अदलिया जो है जो फैसला करेगी वो अदलिया के फैसला इलेक्शन कमीशन ने उसको मानने का पाबंद है, जिस तरह भी अदलिया फैसला करेगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप अपने इलेक्शन की तारीफ करें, तो हम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़े अदब और एहतराम के साथ, हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, उनको खिदमत में हमारी अपनी राय ये है कि जनाब आपने आइन के आर्टिकल 48 के तहत खत लिखा है सदर पाकिस्तान में, तो क्या आइन के आर्टिकल 48 में ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही आप खत लिख सकते हैं ना? तो आपने तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को नजरअंदाज कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आपके हकामात को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि आपने तो प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर दिया। उसमें लिखा हुआ है आइन के आर्टिकल 48 में कि जनाब वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है
वो जो खत जो डेट मुकर्रर करेगा वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। कुंवर साहब, आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले भी सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख दी थी और ये कहा था, तब भी इलेक्शन कमीशन ने ऐसे ही नजरअंदाज कर दिया था। जी, इलेक्शन कमीशन तो कल स्वाबदीद पर है, वो सदर साहब ने बुलाया है तो खुद जाते हैं या अपने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं या किसी नुमाइंदों को भिजवाते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी और अपने इख्तियार पर मबनी है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी अहम बात यह कि सदर के इस खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा। और इस लिहाज से कि जो हमारा सेक्शन है 57 उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख मुतय्यन करने से इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं। और हालिया जो तरमीम हुई थी पार्लियामेंट में, एक्ट पास हुआ था, उसमें पहले सदर पाकिस्तान का जिक्र था, सदर पाकिस्तान की मशावरत से, अब उन्होंने मशावरत को डिलीट कर दिया, हज़फ कर दिया और पूरे इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा मौसर इतिहार जो है वो सेक्शन 57 है और सेक्शन 57 के मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सदर मुमलिकत के खत को मुस्तरद कर दे। अच्छा, तो फिर ये क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है, इलेक्शन आपको 2024 के किस महीने में नजर आ रहे हैं? मैं तो एक रोड मैप दिया ना जी जी बेटे, बात सुने, मैंने आपको रोड मैप दिया। मैंने कहा 14 दिसंबर तक तो आपका हल्का बंदियां होनी है और 3 महीने लगेंगे इंतखाबी फरिश्तों को अपडेट करने में। वो भी हमारा जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन जो है 33 से लेकर 49 तक आप पढ़ लें, उसमें तरीकाकार बताया है कि जब हल्का बंदियां खत्म हो जाए तो फिर इलेक्शन तो मगर मार्च में सेनेट के भी इलेक्शन आ रहे हैं कुंवर साहब, का कानूनी तौर पर मजाज है। और माजी के 3-4 फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी आ चुके हैं कि जब हल्का बंदी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन जो है गलतियों से मुबर्रा शफाफ। लेकिन इसमें जो एक रुकावट आ रही है वो इलेक्शन आप कह रहे हैं 3 महीने और तैयारियों के लिए चाहिए, मार्च में सेनेट के इलेक्शन है, फिर उसका क्या होगा? हमें कानून के मद्देनजर रखते हुए कहा ये इलेक्शन मई से पहले होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो फिर जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनका क्या मामला नजर आ रहा है आपको? नहीं, इलेक्शन तो मुझे मई से पहले नजर नहीं आ रहे ना। मैं सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रही हूँ सर, सेनेट के इलेक्शंस पर नहीं हो सकते, इसका मतलब है। बताइए आप। मैं कह रही हूँ सेनेट के इलेक्शंस तो फिर मुमकिन नहीं है, फिर सेनेटर्स जो रिटायर्ड हो रहे हैं फिर उनको कैसे चुना जाएगा अगर इलेक्शंस नहीं होते मुल्क में? तो नहीं, इलेक्शन नहीं हो गए, इलेक्शन तो पूरे रोड मैप पूरा मुकर्रर बता दिया है, उसके मुताबिक ही इलेक्शन कमीशन तैयार करेगा। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद साहब। इमरान याकूब साहब, अभी आप सुन रहे थे कुंवर दिलशाद साहब की भी और इससे पहले अली गौर साहब की भी, ये लग क्या रहा है आपको? क्योंकि अगर एक आईनी बहरान ये है तो फिर एक और बहरान है कि अगर मई तक इलेक्शंस होते हैं जो एक रोड मैप दे रहे हैं कुंवर दिलशाद साहब तजुर्बे की बुनियाद पर, तो फिर सेनेट के इलेक्शंस का क्या होगा? तो भैया मैंने आपसे गुजारिश की थी जब दोनों हज़रात से पहले आपने मेरे से बात की तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे जाती तौर पर ऐसा महसूस होता है कि अगर इलेक्शन इस वक्त टाइम पे नहीं होते तो उसके बाद अगर 5 साल तक भी आगे चले गए तो कोई जम्बे की बात नहीं होती। उस पे आपने बड़ी हैरत का इजहार किया था 5 साल, तो अब शायद आपको अंदाजा हो गया। मुझ जैसे मासूम लोग तो हैरत का इजहार ही करेंगे ना इमरान याकूब साहब। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आए, सियासी भी आए, मुआशी भी आए। अच्छा, अब मैं अर्ज करूँ, यहाँ पे एक बात को आप ध्यान में रखें कि इस बात की क्या गारंटी है कि सिर्फ इस्तेकाम इलेक्शन के बाद ही आएगा। ये भी तो हो सकता है ना कि मुल्क में फैसला साज जो हैं वो ये समझें और ये फैसला करें कि अगर मिशन को ठीक करना है तो पॉलिटिशियन जो है वो दूसरे पिछले अगर आप 10 साल में देखें तो वो ये समझे कि दोनों हुकूमतें जो थी वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई, या 5 साल में जो पिछली हुकूमत थी वो पीडीएम की हुकूमत हो या वो पीटीआई की हुकूमत हो, उन दोनों हुकूमतों ने इस तरह से मामला किए हैं कि जैसे मजीद खराब हो गए मामला। तो लिहाजा इस वक्त टेक्नोक्रेट की जो हुकूमत है उसमें ऐसा काम कर देंगे जिससे नेचर ठीक होना शुरू हो जाए, तो फिर ये कहेंगे देखें हमने तो अपने मामला को ठीक कर लिया और ये हुकूमत ठीक कर रही है इसलिए इसे वक्त देना चाहिए। उसके लिए ये चले सर देखते हैं ना कि असल देखें इलेक्शन होना मुल्क में बहुत ज़रूरी है, सियासी जमातें भी ज़ाहिर वोट से मुंतखब होकर आएंगी
तो बेहतर सूरत हाल होगी, दुनिया हमें इस तरह देखेगी। ये भी हमें सबको ही सोचना होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमी है हमें ज़रा वज़ीरिस्तान की सूरत हाल पे बात करनी है, ना सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान बल्कि मुल्क भर में जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हैं जिससे हमारे सिपाही, हमारे जवान जो हैं वो ना सिर्फ दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं बल्कि शहीद भी हो रहे हैं, अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के हालिया वाक़े के बारे से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर मसूद साहब। थैंक यू सो मच मसूद साहब। आपने किस तरह देखा इसको, इस सारी सूरत हाल को जिसमें हमारी पाक फ़ौज, हमारे सिपाही अपनी जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं और दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल भी कर रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को आपने किस तरीके से देखा? बहुत शुक्रिया जी, लेकिन हमें ये बैकग्राउंड यकीनन देखना चाहिए कि ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है। काबुल के फॉल के बाद हमने देखा कि देयर इज अ सर्च इन टेरर अटैक्स जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड ऑर्गेनाइजेशन थी वो TTP थी, और उस दौरान अफगान तालिबान ने हज़ारों को जेलों से भी रिलीज किया जी। तो अब इनके लिए आसानी ये हुई है कि जो TTP है दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान की सेफ हेवन से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर इक्विप्ड विद द अमेरिकन वेपन्स। जब अमेरिकन यहाँ से एग्जिट कर रहे थे तो वो यहाँ पे $6 बिलियन के उन्होंने वेपन छोड़े हैं, तो वो अभी इजीली वहाँ से आते हैं, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। जिस तरीके से हमने रिसेंट स्टोरी देखा है, पेशावर में हुआ, जमरूद में अटैक हुआ, फिर जनूबी वज़ीरिस्तान का ये मामला। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप हमारे साथ, सो मच फॉर योर टाइम। सादी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।